अभिषेक बच्चन एक अंडररेटेड सुपरस्टार की कहानी। बर्थडे स्पेशल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जहां हम लाते हैं आपके लिए दिलचस्प और अनसुनी कहानियां। आज का एपिसोड एक ऐसे अभिनेता के नाम पर जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट से इस इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे होने के बावजूद उन्होंने अपनी राह खुद बनाई और कई बार ये साबित किया कि वो किसी से कम नहीं। लेकिन इस जर्नी में उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे। हम बात कर रहे हैं अभिषेक बच्चन की। लेकिन इस जर्नी में उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे। हम बात कर रहे हैं अभिषेक बच्चन की, जिनका आज जन्मदिन है। आज हम जानेंगे उनकी लाइफ के कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे। उनके संघर्ष, सुपरहिट फिल्में, विवाद और वो फैसले जिन्होंने उनकी लाइफ बदल दी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें कई ऐसी बातें सामने आएंगी जो आपको चौंका देगी। जब अमिताभ बच्चन ने कहा तुम छोड़ दो एक्टिंग, अभिषेक बच्चन का फिल्मी करियर आसान नहीं रहा। 2000 में उन्होंने फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। इसके बाद लगातार कई फ्लॉप फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री में कमजोर साबित करने की कोशिश की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद अमिताभ बच्चन ने एक बार उन्हें एक्टिंग छोड़ने की सलाह दे दी थी? जी हाँ, जब अभिषेक की लगातार 17 फिल्में फ्लॉप हो गई, तो उनके पिता ने उससे कहा, अगर तुम इस इंडस्ट्री में खुश नहीं तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। अभिषेक इस सलाह से हिल गए। फिर होना क्या था, उन्होंने ठान लिया और वो करके दिखाया जिसके बारे में हम क्या बल्कि बच्चन साहब खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने खुद को साबित करने के लिए दोगुनी मेहनत की और फिर 2004 में आई युवा और धूम ने उनकी जिंदगी बदल दी। असल जिंदगी के गुरु, कैसे इस फिल्म ने बदली किस्मत। 2007 में आई फिल्म गुरु सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि ये अभिषेक बच्चन के करियर का टर्निंग पॉइंट था। इस फिल्म में उन्होंने एक बिजनेसमैन का रोल निभाया जो धीरूभाई अंबानी से प्रेरित था। उसमें उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने उनके साथ धीरूभाई अंबानी की पत्नी का किरदार निभाया था। ऐसा कहा जाता है कि दोनों के दिल की अदला बदली भी इसी फिल्म के दौरान हुई थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं गुरु के परफॉर्मेंस की। इस फिल्म के गाने से लेकर दोनों की फिल्मी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी ऑडियंस को काफी पसंद आई। और एक मजे की बात यह है कि डायरेक्टर्स ने इस फिल्म के लिए पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर ये रोल अभिषेक को मिला और उन्होंने इसमें न केवल जान डाल दी बल्कि ऐसा किरदार निभाया कि ऑडियंस की तालियां नहीं रुकी और इस फिल्म को ऑडियंस ने काफी सराहा। आज भी जब इस फिल्म की बात होती है तो लोग कहते हैं कि ये अभिषेक के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लिए उन्हें कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला? बावजूद इसके ये फिल्म उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। जब अभिषेक ने खुद खरीदे अपने अवार्ड्स। बॉलीवुड में अक्सर ये कहा जाता है कि अवार्ड्स खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन का इस पर एक अलग ही नजरिया था। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने मजाक में कहा था कि अगर अवार्ड्स खरीदे जा सकते तो उन्होंने भी कई अवार्ड्स खरीदे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कभी अवार्ड्स की परवाह ही नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड उनके फैंस का प्यार और उनके माता पिता का गर्व था। अभिषेक का हिट और फ्लॉप गेम, आखिर क्यों नहीं मिले ज्यादा मौके? अभिषेक बच्चन का करियर हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा। जहां गुरु, बंटी और बबली, सरकार और धूम जैसी फिल्में हिट हुई, वहीं झूम बराबर झूम, दिल्ली 6, रावण जैसी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि उन्हें बॉलीवुड में कभी उतने मौके नहीं मिले जितने दूसरे स्टार किड्स को मिले हैं। यहाँ तक कि कई बार उनकी एक्टिंग की तारीफ होने के बावजूद उन्हें बड़े बैनर की फिल्में नहीं मिलती। हालांकि उनका कहना है कि इन सब बातों से उन्हें खास फर्क नहीं पड़ता, जो कि सही बात भी है। एक एक्टर के लिए बस उनके फैंस और सपोर्टर्स ही सब कुछ होते हैं। अब अपने फैंस और ऑडियंस को अभिषेक नाराज भी नहीं करते, बिल्कुल उनके पिता की तरह।
अब हम चर्चा करेंगे उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन की। ये सवाल उनके फैंस और फिल्मी ऑडियंस के लिए। क्या अभिषेक बच्चन अब ओटीटी का नया किंग बन रहे हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हाल के कुछ सालों में अभिषेक बच्चन का करियर एक नए मोड़ पर आ गया है। बड़े पर्दे से ज्यादा अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रहे हैं। ब्रीथ इनटू द शैडोज, लूडो और 10वीं जैसी वेब सीरीज और फिल्मों में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। खासतौर पर 10वीं में उनके शानदार परफॉर्मेंस के बाद लोग कहने लगे हैं कि अब बॉलीवुड को उनकी कामयाबी पहचान लेनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्या अभिषेक बॉलीवुड में फिर से अपनी जगह बना पाएंगे या फिर वो ओटीटी पर ही अपना जलवा बना रखेंगे? एक अभिनेता, पुत्र, पति और पिता होने के साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी है। इतने किरदार वो बखूबी से निभाते हैं। कबड्डी टीम के मालिक और बिजनेस वर्ल्ड में एंट्री। बहुत कम लोगों को पता है कि अभिषेक सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक शानदार बिजनेसमैन भी है। वो प्रो कबड्डी लीग की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के मालिक हैं। 2014 में जब प्रो कबड्डी लीग शुरू हुई तो बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई छोटी सी लीग है, लेकिन अभिषेक बच्चन को इस पर पूरा भरोसा था। आज उनकी टीम चैंपियन रह चुकी है और खुद अभिषेक इसे प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अभिषेक और ऐश्वर्या की लव स्टोरी एक परफेक्ट कपल। अभिषेक और ऐश्वर्या की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जो प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान पर टिकी हुई है। उनकी मुलाकात 2000 में फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के सेट पर हुई, लेकिन असली नजदीकियां कुछ ना कहो और धूम 2 जैसी फिल्मों में साथ काम करने के दौरान बढ़ी। हालांकि उनके रिश्ते को असली रोमांटिक मोड़ मणिरत्नम की फिल्म गुरु के दौरान मिला, जब दोनों ने एक दूसरे को गहराई से जाना और समझा। अभिषेक ने एक बार साझा किया था कि न्यूयॉर्क में शूटिंग के दौरान वो अक्सर ऐश्वर्या से शादी करने के सपने देखा करते थे। जब सही वक्त आया तो उन्होंने ऐश्वर्या को उसी होटल की बालकनी में प्रपोज किया जहां वे उनके साथ अपना भविष्य देखने का सपना देखा करते थे, और ऐश्वर्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि जब अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया था तब उनके पास ज्यादा फिल्में नहीं थी और ऐश्वर्या उस वक्त टॉप पर थी। बावजूद इसके ऐश्वर्या ने अभिषेक का हाथ थामा और दोनों आज भी बॉलीवुड के सबसे पावरफुल कपल्स में से एक गिने जाते हैं। अभिषेक बच्चन का सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने दम पर खुद को साबित किया। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम यही कह सकते हैं, वो सिर्फ अमिताभ बच्चन के बेटे नहीं बल्कि खुद के दम पर एक सफल अभिनेता है। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।